नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। नोज़ल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी नोज़ल है। बहुत सारे हमने डिस्कस कर लिया है। आज और एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी नोज़ल के ऊपर बात करेंगे। दवा का नाम है कार्सिनोसिन। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक दो वीडियोस पहले बनाया था, 2-3 साल पहले, लेकिन वहाँ पर जनरली हमने डिस्कस किया था फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर और थोड़ा सा मेंटल पिक्चर के ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा उसके जो मेन मेंटल फीचर्स होते हैं, ड्रग पिक्चर जिसको बोलते हैं, मेंटल जो सिम्टम्स होते हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कार्सिनोसिनम एक ऐसा ड्रग है, जो ऐसा मेडिसिन है होम्योपैथी का, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यू से पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। जब फोविस्टर ने और टेम्पल स्टोन करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्रग प्रूविंग किया तो बहुत सारे अनगिनत सिम्टम इसके सामने आए। तो उन सिम्टम्स को वो लोग जब देखे, बहुत हैरान हो गए कि एटलीस्ट 20 से 24 दवाइयाँ जो नॉर्मल है, जैसे कि स्टापिस एग्रिया, फॉस्फोरस, आर्सेनिकम एल्बम, ग्राफाइटिस और ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ जो कि उसके सिमिलरिटी में आती है, उनके सिम्टम्स और कार्सिनोसिनम के सिम्टम्स लगभग मेल खाते हैं। तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि कौन कौन से चीज़ में इसको हम दे सकते हैं। तब उन्होंने और भी इसका गहरा रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके जो मेंटल पिक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मेंटल सिम्टम्स के हिसाब से आप किसी को कार्सिनोसिनम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 200, उसके बाद 1 दे सकते हैं। जो मेंटल पिक्चर है बहुत ही यूनिक है, आपको इजीली याद रह जाएगा। जनरली अगर हम देखें कार्सिनोसिनम का, तो कुछ इम्पोर्टेंट इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ जितने भी होते हैं, बहुत दिनों से सप्रेस हुआ मेंटल जो पिक्चर होता है, वो कहीं आगे जाकर फिजिकल और मेंटल स्फीयर में बहुत ही खतरनाक कंडीशन पैदा करता है। मान लो कोई औरत है जो अनहैप्पी है, अपने जो मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, वो अपने जो बच्चों के लिए बस अपने मैरिड लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो उसके हस्बैंड शराब पीकर रोज़ उसको मारता है। उसे हमेशा वो डर लगा रहता है कि कहीं हस्बैंड आए और मुझे ना मारे अभी, लेकिन वो कुछ उल्टा उसको कह नहीं पाती। वो जो डर उसके अंदर ही उसको रखना पड़ता है, कहीं जुबान खोल दे तो उसका रिलेशनशिप टूट जाएगा, उसका हस्बैंड उसको छोड़ देगा और जो उसके बच्चे हैं वो सड़क पे आ जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर वो कोई बच्चा है, जो उसके पेरेंट्स है, वो उसको प्रेशर देते रहते हैं कि तुम ये पढ़ो, ये करो, इतना मार्क्स लाओ, ये जो डोमिनेंसी वाला जो कैरेक्टर है उसके दिमाग में रह कर आगे जाकर ये एक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है जो उसको कार्सिनोसिनम की ओर ले जाता है। ठीक उसी तरह कोई गर्ल चाइल्ड है, उसका सेक्सुअली एब्यूज़ हुआ है, उसका जो भय उस दिन से पड़ गया है, वो आगे जाकर वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है। थोड़ा भी किसी का आवाज़ आ जाए, कोई नया चेहरा अगर देख ले, तो उसके मन में वो भय जाग जाता है, कहीं ये मुझे भी सेक्सुअली टॉर्चर ना करे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे जो कार्सिनोसिनम के लिए बहुत ही फिट रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एंटिसिपेशन, मतलब उसको आशंका रहती है कि कुछ हो ना जाए, कुछ घट ना जाए उसके साथ, कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा ख्याल रहता है। दूसरी चीज़ है फियर, फ्राइट, बहुत ज़्यादा घबराहट, भय रहता है किसी चीज़ में। तीसरी चीज़ है अनसक्सेसफुल जो रिलेशनशिप है, वो उससे खुश नहीं रहती या फिर नहीं रहता, उसको छोड़ना चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाता। सोसाइटी को देख के कुछ उसकी मजबूरी होती है जो उसको छोड़ नहीं पाता। और एक चीज़ है सप्रेशन। ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसको अंदर ही अंदर दबाकर सालों साल बीत जाता है और वो कुछ नहीं कह पाती या फिर कुछ नहीं कह पाता, और अंत में कार्सिनोसिनम के जो फिजिकल कंडीशन है, जो भी उसके टेंडेंसीज आते हैं, वो होता है। जब आप किसी पेशेंट को लंबे समय तक क्रॉनिक डिजीज से सफरिंग करते हुए देखेंगे, बहुत सारी दवा प्रेस्क्राइब करेंगे लेकिन उसका कोई भी एक्शन नहीं आएगा, तब आप उसको कार्सिनोसिनम के बारे में देने से पहले एक बार उसकी हिस्ट्री पता करना। हिस्ट्री में अगर वो आपको इस तरह से जो सिम्टम्स है,
वो बोले तो आप डेफिनेटली सोचना कार्सिनोसिनम का प्रिस्क्राइब करने का, 200 का सिंगल डोज देना, 10-15 दिन वेट करना, फिर उसके बाद अगर उसको अच्छा लगे तो 1 का और एक सिंगल डोज देना, बीमारी फटाफट क्योर होगा। ये मेरा वादा है। क्लिनिकली हमने कई ऐसे केसेस देखा है, चाहे वो किसी भी तरह का बीमारी का केसेस क्यों ना हो, अगर इस तरह से सिम्टम्स आए आपके पास, अगर वो पेशेंट बोले, एक बच्चा था मुझे याद है 3-4 पहले, उसके जो पेरेंट्स है हमेशा झगड़ा करते थे। क्यों? क्योंकि फादर हमेशा शराब पी के आकर उसको माँ को मारती थी, जो मारते थे, तो उसकी माँ जो है उसको उल्टा कुछ नहीं कह पाती थी। वो जाकर क्या करती थी, उल्टा बच्चे के ऊपर उसका सारा जो गुस्सा है वो छोड़ देती थी। तो बच्चा ऐसे में क्या हो गया, उसके अंदर वो डर, वो सहमा हुआ चीज़ वो रह गया। वो कुछ नहीं, एक तो उल्टा देखा कि पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, फादर जो है माँ को, जो मदर को मार रहा है शराब पी के, और मदर उसको कुछ ना कहकर मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहा है, मुझे मारती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है। तो ये चीज़ उसके जहन में रह गया और अंत में जाकर उसका जो अटेंशन प्रॉब्लम हुआ, जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जो कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जो चीज़ें होती है ये सब उसी से डेवलप होता है। तो जब हमने हिस्ट्री पता किया तो ये सब जाना, और कार्सिनोसिनम का 1 का सिंगल डोज देने के बाद उसका मेंटल कंडीशन में बहुत सुधार आ गया। जो हमने बहुत सारे मेडिसिन ट्राई करने के बाद हमको रिजल्ट नहीं मिला था, फॉस्फोरस, कैल्किनाकार्प, साइलिशिया, ट्यूबरकुलिनम सारा हमने दे दिया था, रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन कार्सिनोसिनम बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आया। ठीक उसी तरह अस्थमेटिक कंडीशन में और एक केस था, अस्थमेटिक कंडीशन में बहुत सारे दवा हमने प्रिस्क्राइब कर लिए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वो जो लड़का था एटलीस्ट 30 से 32 साल की उम्र का होगा। जब हमने उसका हिस्ट्री पता किया तो उसका सप्रेशन था, उसके दिमाग के अंदर वो भरा दिया गया था उसके पेरेंट्स के लिए कि तुमको ये पढ़ना है, तुमको इंजीनियरिंग करना है, तुमको आईआईटी लेवल तक जाना है। उसके बच्चे ने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें उसके दिमाग में भर दिया गया था, अंत में उसने किया, टॉप किया, आईआईटी लेवल तक गया, लेकिन उसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हुए जो कि वो बहुत ही सफ़र कर रहा था। असलियत में जब हमने उससे हिस्ट्री पता किया, वो एक बहुत ही अच्छा सा लड़का था। बचपन में थोड़ा उसके आर्टिस्टिक स्वभाव भी थे, उसका ड्राइंग करना, नाचना, गीत गाना, ये सब उसका स्वभाव था। वो प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जो आर्ट करके जो बेचते हैं, तो वो अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाता था, स्केच बनाता था, वो बनना चाहता था। लेकिन घर वालों के प्रेशर से वो नहीं बन पाया और उसको ज़बरदस्ती एक इंजीनियर बना दिया गया। आईआईटी में पढ़ के वो अच्छा सा रैंक लाया, लेकिन उसकी दिमागी हालत वैसी नहीं रही और अंत में वो सफ़र करना पड़ा। बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स थे। जब हमने ये हिस्ट्री उसका पता किया तो कार्सिनोसिनम 200 का सिंगल डोज, फिर उसके 10 दिन बाद 1 का एक सिंगल डोज देने के बाद बहुत सारे उसके जो मेंटल पिक्चर्स है, बहुत सारे उसके जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, उसमें रिलीफ देखने को मिला और रिजल्ट बहुत अच्छा। ऐसे कई केसेस हमने ठीक किए कार्सिनोसिनम से एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, एज ए माइजमेटिक रेमेडी आप इसको दे सकते हैं। कार्सिनोसिनम भी एक माइजम लेटर स्टेज में बना दिया गया है। जो हमारे 3 नॉर्मल माइजम है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस के अलावा ट्यूबरकुलर माइजम और कैंसर माइजम एक बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप कार्सिनोसिनम यूज़ कर सकते हैं एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, एज ए एंटी माइजमेटिक रेमेडी। बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो फर्स्टिडियस नेचर, जैसे आपको फॉस्फोरस, ग्राफाइटिस, आर्सेनिकम एल्बम में मिलेगा, मतलब हर चीज़ें उसको व्यवस्थित चाहिए, साफ सफाई चाहिए, प्रॉपर जो बोलते हैं ना परफेक्शनिस्ट, वो चीज़ चाहिए। सल्फर का ठीक ऑपोजिट है। ये जो नेचर है आपको कार्सिनोसिनम में मिलेगा। ऐसे बेहतरीन चीज़ें अगर आप मेंटल पिक्चर को देख लें, कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स लिमिटेड आप उसको देख लें, तो चाहे कोई भी फिजिकल बीमारी क्यों ना हो, आप उसको क्योर कर सकते हैं इसके इस्तेमाल करने के बाद। तो इसको बिल्कुल ना भूलें, इस्तेमाल ज़रूर करें। हिस्ट्री लेते समय पेशेंट का थोड़ा उसके पास हिस्ट्री में क्या इंसिडेंट हुआ है, कब से उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में उसको पूछें। जब वो बताए आपको इस तरह का कोई सिम्टम, तो ज़रूर आप कार्सिनोसिनम यूज़ करें। 200 का सिंगल डोज, 1 बूंद काफ़ी है या फिर 2 ग्लोबल्स में डालकर उसको एक ही बार देना, उसको रिपीट नहीं करना सेकेंड टाइम। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बहुत ही डेंजरस दवा है।
दूसरी बार अगर अब आप रिपीट करते हैं तो उसकी जान भी जा सकती है। तो बहुत ही कॉशियस लेना या फिर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको देना, खुद मत लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। कार्सिनोसिनम एक जानलेवा दवा है, मन मर्जी इस्तेमाल ना करें, इंटरकरेंट रेमेडी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अगर सिम्टम्स परमिट करें तो आप अच्छी तरह से इसको जान लीजिए, देख लीजिए और इसके जो नोट्स अच्छी तरह से जो पॉइंट्स है उसको नोट कर लेना, आप ज़रूर काम में आएगा। पोटेंसी के बारे में मैं तुमने बता दिया है और अच्छे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ज़रूर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मनमर्जी लेंगे तो कुछ खतरा हो सकता है और जानलेवा खतरा भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आप रिपीट कर लेंगे। सिंगल डोज काफ़ी है 200 का, या फिर 15-20 दिन या 1 महीने बाद 1 ml का एक सिंगल डोज, एक चीनी का दाना, एक ग्लोबुल्स काफ़ी है, भिगोया हुआ लिक्विड में एक दाना काफ़ी है, या फिर 200 का 2 से मैक्सिमम 3 ग्लोबुल्स, छोटे छोटे ग्लोबुल्स जो होते हैं दाने चीनी के, वो काफ़ी है। उसको जीभ में रखकर बस उसको चूसना है, तो उतना ही करें, रिपीट ना करें। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा और रिजल्ट बढ़िया आएगा, बीमारी बिल्कुल क्योर होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को अंत तक, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हम आने वाले दिनों में पेश करने वाले, तो ज़रूर बने रहिए मेरे इस तीनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है ये वाला डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी, नया 2 चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। तीनों को विजिट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।